अब ये चीज़ें बिल्कुल सोचने वाली नहीं है कि 4 साल बाद कोई हमें इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है और सबसे पहला मैसेज उनसे आता है। और जो राजी नहीं थे हमारे निकाह से सबसे पहला उनका, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन से थी और मैं मुसलमान, क्योंकि तो जाहिर है निराश तो होंगी। फिर नाराज तो होना ही था। लेकिन आज मैंने पूरा दिन उनसे बात नहीं करी है। तब उन्होंने इनको पर्सनली अलग से फ़ोन करके मैसेज करा, इन्होंने मुझे बताया कि हाँ कॉल आया था, उन्होंने विश करा है। ये वही दिन है जिस दिन मेरी फैमिली से बातचीत बंद हुई थी। तो मतलब इसे खुशी में बनाए या फिर गम में बनाए समझ में नहीं आता था, पर आज का वो दिन है, हम दोनों चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि प्रिया इतना ज़्यादा चेंज हो गई। मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि प्रिया कैसे चेंज हो गई। प्रिया नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, और मतलब घर वालों से जैसा रिश्ता होना चाहिए ना एक लड़के को, जो चाहिए सबसे बना के रखे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज का दिन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आज हमारी एनिवर्सरी है। आज है 16 अगस्त। आज ये वही दिन है जिस दिन मैं अपने घर से निकली थी, जिस दिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे घर से निकलने के बाद आज मेरा निकाह हो सकता है। और चौकी में निकाह भी हो गया था हमारा पुलिस स्टेशन में, आप लोगों को पता है। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं 7 बज रहे हैं, 7 बजे ही हमारा निकाह हुआ था। 7:30 के बीच में हमारा निकाह हुआ था। और हमने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं सिर्फ गुस्से में निकली थी। मेरे माइंड में ये सब नहीं था कि निकल के हमें जो अपनी शादी की प्लानिंग करनी है या फिर हमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि कल का दिन जो है 15 अगस्त थी, तो कल के दिन में हम सिर्फ बातचीत कर रहे थे नॉर्मल, जैसे हमेशा तो बातचीत होती थी वैसे ही हम नॉर्मल सी बातें कर रहे थे। अगला दिन आया था, जैसे कि आज का दिन जब 16 अगस्त का दिन आया तो कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ गई थी। तो उस दिन जो है मेरे माइंड में इतनी बातें चल रही थी कि शाम तक मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा सोच सोच के, क्योंकि पहली बात जो मेरा फ़ोन ले लिया गया था, और जब मेरा फ़ोन ही ले लिया गया तो मेरा घर में टाइम नहीं बीत रहा था, मेरी बात नहीं हो रही थी। तो उस गुस्से में और मैं जो घर से निकल गई थी। और 4 बजे के करीब इनकी मम्मी ने इनका फ़ोन ले लिया था कि बात नहीं करने देंगे। मतलब सोच लो, बिल्कुल लड़ाई हो रही थी, हर चीज़ सिचुएशन बिल्कुल बेकार हो गई थी। बिल्कुल मना कर दिया था, अरशद से तुझे बात नहीं करना है, तुझे उससे बात नहीं करना है, तू जिससे भी बात कर ले पर अरशद से बात मत कर। ये सब हो चुका था। फाइनली इन्हें गुस्सा आया, फ़ोन वोन रखा, फाइनली गुस्सा आया। तो उस टाइम पे हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने इन्हें भी नहीं बताया था। मैंने अपनी मामी के जो मेरी मामी का फ़ोन था, जो मेरी बड़ी मामी है, फ़ोन लिया था और इनसे बात करी थी। उस टाइम तक मेरे मन में ये नहीं था कि मैं घर से निकलने वाली हूँ, ना मैंने इनसे ये सब बातें करी थी कि मैं घर से जाने वाली हूँ या फिर मैं ये सब करूँगी। मतलब ये चीज़ कोई प्लानिंग थी ही नहीं, बस मैं गुस्से में निकल गई थी और मेरा दिमाग पता नहीं क्या चला क्या नहीं। मैं 5:30 या 5 के करीब घर से निकली हूँ और लास्ट टाइम मैं अपनी मम्मी को चाय पिलाकर निकली थी। शाम के टाइम छुट्टी का दिन था, मेरी मम्मी घर पे ही थी, तो मैंने उनको चाय अपने हाथों से बना के पिला के, मैंने खुद ने नहीं पी थी, मैं गुस्से में चाय बनाई और मैं निकल गई। उससे थोड़ी देर पहले मैं इनसे बात करके निकली थी और 1 घंटा में पूरा बाहर घूमी थी। ना मैं किसी अपने फ्रेंड के कॉन्टैक्ट में थी, ना मैंने इनसे बात करी थी, कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे मतलब घूम रही थी, पर घूमते घूमते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और मैं जाके चली गई पुलिस स्टेशन पे। और वहाँ पे जो भी हुआ हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, हमारा निकाह हो जाएगा आज के दिन, क्योंकि ये सब प्लानिंग नहीं थी। और अपनी लव स्टोरी में हमने बताया कितनी मुश्किलों से हमारा निकाह हुआ है। मतलब इनकी मम्मी भाई पापा कोई राजी नहीं थे, कोई भी। मतलब लड़ाई भी हो चुकी थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, पर हमारा निकाह हो गया। उसके बाद इनकी मम्मी की इनसे बातचीत नहीं थी। 4 साल हो गए थे, इनके घर पे बात ही नहीं थी बिल्कुल, न इनके भाई से, न इनके पापा से, न इनकी मम्मी से, किसी से भी। पर देखो, सालगिरह से पहले 1 महीने पहले इनके घर पे बात हो गई। अल्लाह का शुक्र है, वो भी हमें एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों को। एक देखिए हाँ। वो दिन था 16 अगस्त का और एक आज का दिन है। एक वही दिन था, उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था, और एक आज का दिन है 4 साल बाद। सबसे पहला मैसेज मेरी मम्मी का आया था, जिन्होंने मुझे एनिवर्सरी विश करी थी। सबसे पहले बोला, मेरे पास कॉल आया, मैं गया था गांधीनगर आज, तो सबसे पहले कॉल आया मेरे को, हैप्पी एनिवर्सरी बोला। मैंने बोला थैंक यू, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने, क्योंकि हमें अपने वो दिन याद आ गई थी कि एक वो भी दिन था, आज ही का दिन था, और एक आज का ये भी दिन है कि जिन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब ये चीज़ें बिल्कुल सोचने वाली नहीं है कि 4 साल बाद कोई हमें इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है और सबसे पहला मैसेज उनसे आता है। और जो राजी नहीं थे हमारे निकाह से सबसे पहला उनका, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन से थी और मैं मुसलमान, क्योंकि तो जाहिर है निराश तो होंगी। फिर नाराज़ तो होना ही था, पर अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। और अभी पता है 4 बजे चाहिए तो दुकान पे चले गए थे दुकान लगाने, उनका 4:30 बजे फ़ोन भी आया था मेरे पास। एक सुबह उन्होंने मुझे सबसे पहले मैसेज करा था, एनिवर्सरी विश करी थी, तो मैंने रिप्लाई में थैंक यू बोल दिया था,
फिर जब ये मार्केट चले गए, आज मैंने पूरा दिन उनसे बात नहीं करी है क्योंकि ये मार्केट चले गए थे कपड़े लेने। तब उन्होंने इनको पर्सनली अलग से फ़ोन करके मैसेज करा, इन्होंने मुझे बताया कि हाँ कॉल आया था, उन्होंने विश करा है। फिर जब ये वहाँ से आए हैं 4 बजे, तब 4:30 बजे उनका कॉल आया मुझे, उन्होंने कहा मैं केक भिजवा दूँगी, तुम केक काट लेना। मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, केक वेक कुछ नहीं काटेंगे, हम सेलिब्रेट हम कर नहीं रहे हैं वैसे भी कुछ भी। वैसे अगर सेलिब्रेट करते ना तो मैं दिखाते हम। और इसी वजह से भी नहीं करा हमने, कुछ बनाया भी नहीं है हमने। हर बार हम खाना बनाते हैं, मैं अपनी फ्रेंडों को बुलाती हूँ, सब आती हैं, बस इस बार हमने कुछ नहीं करा। तो मैंने कहा केक की भी जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे और हैं। सावन भी चल रहे हैं, वो खाएंगे नहीं, अगर मुर्गा भी बना लिया तो खाएंगे नॉन वेज नहीं खाएंगे अभी तो फिलहाल। इसी वजह से हमने करा भी नहीं इस बार। पर उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी तो क्या हो गया, मैं केक भिजवा दूंगी, तुम लोग तो सेलिब्रेट करना। मैंने कहा नहीं, रहने दो। तो ये सुन के काफी अच्छा लगा, काफी ज्यादा लगा। एक वो दौर था 4 साल पहले का कि हम लोगों के निकाह से कोई भी राजी नहीं था, आज सब राजी है। 4 साल हो चुके हैं। हाँ, और आज की एनिवर्सरी सबसे स्पेशल एनिवर्सरी हमारी, स्पेशल के सब राजी है क्योंकि काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारा वरना क्या होता था कि हम खुश तो होते थे अपनी एनिवर्सरी पे कि हमारी एनिवर्सरी है, पर मन में एक दुख रहता था कि ये वही दिन है जिस दिन मेरी फैमिली से बातचीत बंद हुई थी। तो मतलब इसे हम खुशी में बनाए या फिर गम में बनाए समझ में नहीं आता था। पर आज का वो दिन है, हम दोनों चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि प्रिया इतना ज़्यादा चेंज हो गई, इतना ज़्यादा कि मेरे को खुद यकीन नहीं होता कि प्रिया कैसे चेंज हो गई। प्रिया नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, और मतलब घर वालों से जैसा रिश्ता होना चाहिए ना एक लड़के को, जो चाहिए सबसे बना के रखे, वो बिल्कुल बिल्कुल उस पर खरी उतरी है ये। क्योंकि अब मैं प्रिया भी नहीं बोल रहा, आयशा बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, अभी मेरे माइंड में आ गया। तो मैं बोलना चाहूँगा आयशा सबसे ज़्यादा खरी उतरी है हर चीज़ में। मम्मी भी बहुत मानती है, पापा भी, भाई भी, भाभी भी, और मैं तो मानता ही हूँ। ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है हम लोगों के लिए। और आज देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इस टाइम पे बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। तो कभी हम कहीं जाने की सोचते हैं ना, ये बारिश हमें रोक लेती है। कल 15 अगस्त थी, कल भी इन्होंने कहा था कि चलो घूमने चले, पर बारिश को देखते मैंने मना कर दिया। और एक आज का दिन है, आज हम सोचे शाम में क्या पता हम बाहर चले जाएँ घूमने, पर अब मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। तो यही बोलना चाहूँगा, आज है हमारी एनिवर्सरी। वैसे एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, खाना वाना खाना होता है, फ्रेंडों को बुला लेते हैं, उन्हें बुलाते हैं। खुशी है कि प्रिया मेरे को मिले, आयशा मेरे को मिली, खुशी है इस चीज़ की। अच्छा तुम्हें खुशी है? तो खुशी क्यों नहीं होगी, 4 साल होगा, मतलब डबल खुशी है। पहली ये खुशी कि हमारी एनिवर्सरी है, दूसरी खुशी कि ये साल लकी है कि मेरी फैमिली से बात हो गई, तो डबल खुशी है। तो आज हम लोग मिले थे, आज के दिन मिले थे, और इसी टाइम मिले थे हम लोग, इसी टाइम हमारा निकाह हो रहा था। हाँ। और आज का स्पेशल डे भी है, जुम्मा है, जो इस्लामी मतलब मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छा दिन है ये। तो यही दिन है जिस दिन हमारी एनिवर्सरी है। आज की ये वीडियो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, आप लोगों के लिए कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर नए हो तो हमारी लव स्टोरी भी सुने, किस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।